Hello students, today we will read about chapter number 7, 10th class Geography, Contemporary India, part 2, Lifeline of National Economy. Okay, now start. We use different materials and services in our daily life. Some of these are available in our immediate surroundings, while others requirement are met by the bringing things from the other places. Okay, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, कुछ सामान हमारे सराउंडिंग से मिल जाते हैं, कुछ हमें बाहर से मंगवाने पड़ते हैं. गुड्स एंड सर्विसेज डू नॉट मूव फ्रॉम सप्लाई लोकल्स टू डिमांड लोकेट ऑन देयर ऑन. द मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम देयर सप्लाई लोकेशन टू डिमांड लोकेशन नेसेसिटीज द नीड फॉर ट्रांसपोर्ट. सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए हमें किसी न किसी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है. ट्रांसपोर्ट चाहे रेलवे हो चाहे रोड जैसे भी हो. सम पीपल आर एंगेज्ड इन द फैसिलिटिंग दीज मूवमेंट्स. और कुछ लोग इस चीज़ में फैसिलिटीज़ में एंगेज होते हैं, उस वर्क को करने के लिए बिजी रहते हैं. दीज आर नोन टू बी ट्रेडर्स. ओके, हु आर ट्रेडर्स क्वेश्चन यहाँ पर बन चुका है. तो जो लोग इसमें जो गुड्स और सर्विसेज की फैसिलिटीज़ में एंगेज होते हैं, ऐसे लोगों को ट्रेडर कहा जाता है, व्यापारी. हु मेक द प्रोडक्ट कम टू द कंज्यूमर्स बाय ट्रांसपोर्टेशन. जो लोग कंज्यूमर्स के लिए यानी कि उपभोक्ताओं के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम से वो उनके लिए सामान भेजते हैं. थस द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री depends upon the production of goods and services as well as their movement or space. Therefore, effective means of transport are precipitated for the fast development. ये भी आपको पता है कि डेवलपमेंट किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है. ट्रांसपोर्ट से ही सभी तरह की फैसिलिटीज़ हमें आसानी से मिल पाती हैं. मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ओवर 3 important domains और अर्थ. फॉर एग्जाम्पल लैंड, वाटर एंड एयर. इट इज़ इम्पोर्टेंट लैंड, वाटर एंड एयर. ठीक है. बेस्ड ऑन दिस ट्रांसपोर्ट कैन ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू लैंड, वाटर, एयर ट्रांसपोर्ट. ये ध्यान रखना, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको हम मोस्टली जो है 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मोस्टली लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस टेबल. यू कैन सी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. नंबर 1 लैंड पार्ट. लैंड पार्ट में क्या है? रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस. रोडवेज वाटर वे में नहीं हो सकती, रेलवेज भी वाटर वे में नहीं हो सकते, पाइपलाइंस वाटर वे में हो सकता है. ठीक है, बट ये लैंड पार्ट की ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस. नेक्स्ट वाटर. वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन कौन से हैं? इनलैंड और ओवरसीज़. इनलैंड होते हैं कि जो इंडिया के, हम इंडिया लेवल की अगर बात करें या किसी भी वर्ल्ड की बात करें, तो किसी भी कंट्री के अंदर रिवर्स से या किसी और लेक वगैरह से किसी तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम उसको सेंड किया जाता है, वो इनलैंड पार्ट होता है. और ओवरसीज़ होता है, वो होता है जो समुद्रों से यानी कि ओशंस के थ्रू जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं उनसे जो माल एक जगह से दूसरे पर ले जाया जाता है. ठीक है, ये वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गए 2 टाइप्स के, इनलैंड और ओवरसीज़. नेक्स्ट है एयर. एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन कौन से हैं? डोमेस्टिक एयरवेज हैं. ठीक है, इंटरनेशनल एयरवेज है. डोमेस्टिक एयरवेज क्या होती है? जो किसी भी कंट्री के अंदर सिटीज़ में जो माल को, गुड्स को भी सेंड की जाती है और पैसेंजर भी लोग जाते हैं उसके अंदर. ठीक है, इसी तरह से सेम इंटरनेशनल है जो कि अदर कंट्रीज़ में सर्विसेज प्रोवाइड करती है. उसके बाद में डोमेस्टिक एयरवेज को 2 टाइप से इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें पब्लिक अंडरटेकिंग है और प्राइवेट एयरलाइंस है. पब्लिक है वो यानी कि गवर्नमेंट के थ्रू जितने भी हैं वो हैं, और प्राइवेट एयरलाइंस जो आपको पता है कि प्राइवेट एयरलाइंस भी होती हैं अलग से, किसी भी ऑनर के अकॉर्डिंग हो सकती हैं. तो ये 3 टाइप्स के यहाँ पर हो चुके हैं. फिर से आप देख सकते हैं, लैंड में रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइन. वाटर में इनलैंड, ओवरसीज़. आफ्टर दैट एयर में डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, जिसमें डोमेस्टिक में पब्लिक अंडरटेकिंग और प्राइवेट एयरलाइंस में काउंट किया गया है. ओके. फॉर ए लॉन्ग टाइम ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट वर रिस्ट्रिक्टेड इन द लिमिटेड स्पेस. ठीक है, हमें पता है कि जो ट्रेड है और ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये काफ़ी लंबे समय से काफ़ी हद तक ये पूरी तरह से एक सुविधा के रूप में सीमित क्षेत्रों तक ही किया जाता था पहले. विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विद द डेवलपमेंट, अंडरलाइन कर लीजिए बेटा, यस, डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट नेक्स्ट पेज. ओके, पेज नंबर 79 पेज है, आप साइड में आइए प्लीज़. ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एक्सपेंड फार एंड वाइड. Today the world has been converted into a large village with the help of efficient and the fast moving transport. आज वर्ल्ड में सुपर फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो चुके हैं. ठीक है,
ट्रांसपोर्ट हैज़ बीन एबल टू द अचीव दिस विद द हेल्प ऑफ इक्वली डेवलपमेंट कम्युनिकेशन सिस्टम। और इससे कम्युनिकेशन सिस्टम भी काफ़ी डेवलप हुआ है, आपको पता है, जब से ट्रांसपोर्ट सिस्टम हुए हैं। देयरफॉर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड आर कंटेम्परेरी टू ईच अदर। और ये दूसरे यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री हो गए हैं यहाँ पर। इससे हमें पता है कि एक दूसरे के ये पूरक हो चुके हैं। कम्युनिकेशन और ट्रेड एक साथ चलते हैं और ये अपने एक दूसरे को जो कि कॉम्प्लीमेंट्री का काम करते हैं, एक दूसरे के पूरक है पूरी तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है टुडे इंडिया इज़ वेल लिंक्ड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिस्पाइट विद वास्ट साइज़। और आज इंडिया पूरी तरह से पूरे वर्ल्ड के साथ अच्छी तरह से कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, वास्ट साइज़ के रूप में। डाइवर्सिटी एंड द लिंग्विस्टिक एंड द सोशियो कल्चरल पॉपुलरली। आज इंडिया के अंदर हर तरह की विविधताएं हैं, डाइवर्सिटीज़ हैं, जिसमें चाहे लैंग्वेज की बात करें, चाहे सामाजिक सोशियो की बात करें, सोशियो इको की बात करें। सोशियो कल्चरल का मतलब होता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक। ठीक है, ये हर तरह से अपने रूप में पूरी तरह से इंडिया आज आगे बढ़ चुका है। रेलवेज़, एयरवेज़, वाटरवेज़, न्यूज़पेपर्स, लिसन केयरफुली बेटा, ये जो हमारे जो सिस्टम है जिससे हमें कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा बनता है, हमारे न्यूज़पेपर्स हैं, उनसे हमें रिपोर्ट मिलती है। रेलवेज़ हैं, एयरवेज़ है, वाटरवेज़ है, न्यूज़पेपर्स हैं, रेडियो है, टेलीविज़न है, सिनेमा है, इंटरनेट, ये सभी के सभी हमारे लिए जो कम्युनिकेशन के लिए मीन्स ऑफ जो कम्युनिकेट करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं से भी हमें पूरी तरह वर्ल्ड के अंदर कौन कौन से ट्रेड हो रहे हैं, कहाँ पर हो रहा है, कैसे हो रहा है, जो उसके बारे में हमें नॉलेज मिलती रहती है। हैव बीन द कंट्रीब्यूटिंग द सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन मैनी वेज। और आज इन सभी ने किसने, न्यूज़पेपर, रेलवे, एयरवेज, वाटरवेज, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट, इन सभी ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, जिसमें सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस आगे हुई है। द ट्रेड्स फ्रॉम लोकल टू इंटरनेशनल लेवल हैव एडिड टू द वैलिडिटी ऑफ द विटिलिटी ऑफ द इकोनॉमी। आज पूरी तरह से हमें पता है कि लोकल टू इंटरनेशनल, आज छोटे से छोटे ट्रेड से लेकर के बड़े से बड़े ट्रेड तक पूरी तरह से आज हम जितना भी यह काम कर पाए हैं उससे हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी बनी है। इट हैज़ एनरिच्ड आवर लाइफ एंड द एडिड द सब्सटेंशियली ग्रोइंग एमिनिटीज़ एंड द फैसिलिटीज़ फॉर द कंफर्ट ऑफ लाइफ, जिससे हमारी ज़िंदगी में काफ़ी आसानी हुई है और हमारा जीवन काफ़ी यानी कि सुविधापूर्ण हो चुका है। इन दिस चैप्टर you will see how modern means of transport and communication serve as the lifeline of national and modern। next page आइए प्लीज़। ओके, यस, पेज नंबर 80। ओके, पेज नंबर 80 मेन टॉपिक ऊपर है ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें रोडवेज इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। ओके, लार्जेस्ट रोड नेटवर्क। ओके, एग्रीगेटिंग टू अबाउट 54.7 लाख किलोमीटर इन इंडिया। अगर देखा जाता है इसमें तो वर्ल्ड में से अगर नेटवर्क की अगर बात की जाए तो 54.7 लाख किलोमीटर एरिया जो है पूरी तरह से कंप्लीट इंडिया के अंदर है। जो रोडवेज हैव प्रीसीडेड रेलवेज, उसके अंदर रेलवेज को और रोडवेज को काउंट किया गया है लैंड पार्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट, यस, दे स्टिल हैव एन एज ओवर रेलवेज इन व्यू ऑफ द केस विद द विच दे कैन बी द बिल्ट एंड द मेंटेन्ड। और रेलवेज़ के लिए हर जगह पर पूरी तरह से उनके जो रास्ते हैं उनको अच्छी तरह से सुविधापूर्ण बनाने के लिए काफ़ी कुछ उसके लिए फैसिलिटीज़ बनाई गई है, दी गई है। द ग्रोविंग इंपॉर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एज वेल एज द रेलवे ट्रांसपोर्ट इज रूटेड इन द फॉलोइंग रीजन्स। कुछ एक एरियाज़ है जहाँ पर रेलवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं पहुँच पाता है, वहाँ पर रोड बनाए गए हैं। जहाँ रेलवे है वहाँ पर जैसे हिली एरियाज़ है उसमें मोस्टली रोडवेज़ बनाए गए हैं। ठीक है, वहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है रेलवे का वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड्स इज़ मच लोअर देन दैट द रेलवे लाइन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फीचर्स हैं रोडवेज़ की, मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स है ये। नंबर 1 है यहाँ पर, फिर बता रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड्स इज़ मच लोअर, यानी कि रोड को बनाना रेलवे की अपेक्षा काफ़ी सस्ता है, ईजी है। ठीक है, रेलवे लाइन को बिछाना बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। ठीक है, एक लिए आप समझ गए अच्छी तरह से। आगे हैं नंबर 2 बी, रोड्स कैन ट्रेवल्स कंपेरेटिवली मोर डिस्ट्रेक्टेड एंड द अनडिलेटिंग द टोपोग्राफी। और रोड्स को हम हर जगह पर हर एक यानी कि उबड़ खाबड़ जो एरिया है जिसको हम टोपोग्राफी कह सकते हैं, ऊंचा जो होता है, ऊंचाई वाला एरिया होता है, वहाँ पर भी इसको आसानी से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, रेलवे को बनाना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पर डिफरेंस देखा जाए रेलवेज़ और रोडवेज़ में तो वो भी आप कर सकते हैं। नंबर 3 है सी, रोड्स कैन नेविगेट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप्स एंड एज सच कैन ट्रेवल्स माउंटेन्स सच एज द हिमालयाज। और रोड्स को तो हर जगह पर कितने ही पथरीला एरिया हो, कहीं भी हिमालय जैसे एरिया में भी उसको, माउंटेन्स एरिया में भी उसको बनाया जा सकता है।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें हमने आपको बताया, जिसके अंदर यानी कि ढलान वाली जो स्लोप वाले एरिया है वहाँ भी उसको बनाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यस, रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकली इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सनस एंड रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। रोड है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम मीन्स है ये। इससे क्या है कि जो कम से कम दूरी को हम दूरी को तय करते हैं तो रोड से हम कर सकते हैं, रेलवे इसमें पॉसिबल नहीं हो पाता है। और डोर टू डोर अगर हम किसी गुड्स को भी पहुंचाते हैं तो उसको भी हम बाय रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट है इट ऑल्सो प्रोवाइड्स डोर टू डोर, अभी मैंने आपको बताया था डोर टू डोर सर्विस। थस द कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड द अनलोडिंग इज़ मच लोअर, इसलिए इसका जो माल को चढ़ाना और उतारना, लोडिंग और अनलोडिंग जिसको कहा जाता है, ये काफ़ी कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो used as a feeder to other modes of transport such as they provide the link between railway station, air and sea ports। और जो रोडवेज़ हैं वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो हर जगह पर जहाँ रेलवे स्टेशन हैं, एयरपोर्ट हैं, सी पोर्ट हैं। सी पोर्ट आप जानते हैं जिसको बंदरगाह कहते हैं, जो कोस्टल एरिया पर जहाँ शिप्स ठहरते हैं, तो वहाँ तक भी रोड हैं वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ अच्छी तरह से लिंक हो चुके हैं। वहाँ पर जो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं और पैसेंजर्स हैं, उनको भी रोड से ही उनको रेलवे स्टेशन तक और एयरपोर्ट तक और सी पोर्ट तक पहुँचाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं रोडवेज़ की। इन इंडिया रोड्स आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग 6 क्लासेज अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। लुक एट द मैप ऑफ द नेशनल हाईवे, हम आपको बताएंगे, अभी मैप के बारे में भी बताएंगे कंप्लीट इसके अंदर। एंड फाइंड आउट द अबाउट द सिग्निफिकेंट रोल प्लेड दीज रोड्स। इन रोड्स के बारे में हम 6 क्लासेज, आप ध्यान दीजिए, 6 श्रेणी में इनको बांटा गया है। कौन कौन से कहाँ हैं, किस किस टाइप्स के हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, और मैप में भी इसको डिस्कस करेंगे। द गवर्नमेंट, सबसे पहले फर्स्ट है गोल्डन क्वार्टेरियल सुपर हाईवेज़। यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हाईवे हैं, सुपर फास्ट हाईवे हैं, उनको गोल्डन क्वार्टेरियल सुपर हाईवेज़ का नाम दिया गया है, जिसको हम स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से भी जानते हैं, सुपर हाईवे। ठीक है, सुपर हाईवे जिसमें हम कह सकते हैं, कई बार हम कहते हैं ना नेशनल हाईवे नंबर 8, तो ये गोल्डन क्वार्टेरियल का ही पार्ट है जो नेशनल हाईवे नंबर 8 है। ठीक है, जो दिल्ली टू मुंबई के बीच में है, आपको पता है नेशनल हाईवे नंबर 8। नाउ नेक्स्ट, इसकी हम डिटेल से पढ़ते हैं। इसके अंदर द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ए मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिंकिंग दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिए। दिल्ली टू कोलकाता, कोलकाता टू चेन्नई, चेन्नई टू मुंबई। ठीक है, एंड दिल्ली बाय द 6 लेन सुपर हाईवेज़। इनको अच्छी तरह से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये मोस्टली 4 बिग सिटीज़ है, इनको चारों को कनेक्ट करने के लिए जो स्पेशल जो गोल्डन क्वार्टेरियल वाला हाईवे, सुपर हाईवे यहाँ पर बनाया गया है। 6 लेन वाला है, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसमें 6 लाइन है। ठीक है, 6 क्लासेस तो हैं ही हैं, उसके साथ में ये जो गोल्डन क्वार्टेरियल है ये 6 लेन वाला सुपर हाईवे है। आपको पता है 1 साइड में आना होता है, 1 साइड में जाना होता है, तो उसमें बीच में स्ट्रिप्स होती हैं उनसे, और साइड में जो लोकल रोड बने रहते हैं उसके अकॉर्डिंग ये 6 लेन बन जाती है। ठीक है, आपने कभी हाईवे देखा होगा, हाईवे से आप गए होंगे, आपने देखा होगा। द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लिंकिंग श्रीनगर, जम्मू कश्मीर एंड कन्याकुमारी, तमिलनाडु। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन बेटा, यहाँ पर दिया गया है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। यहाँ पॉइंट है, यहाँ पर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का नाम पूछा जाता है तो इंडिया के नॉर्थ से लेकर के इंडिया के साउथ तक जो रोड हैं, लिंक करते हैं आपस में एक दूसरे पॉइंट को, तो वो श्रीनगर से, जिसमें जम्मू कश्मीर स्टेट में है, अभी तो यूटी आपको पता है, बट आपको पता है स्टेट है ये, वैसे स्टेट था अभी, एट प्रेजेंट अपडेट हुआ है। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर से लेकर के, कहने का मतलब कन्याकुमारी तमिलनाडु में, तमिलनाडु स्टेट के अंदर कन्याकुमारी है, लास्ट एंड पॉइंट साउथ पार्ट है हमारा। ठीक है ना, तो कन्याकुमारी यानी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक को, इसको नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का नाम दिया गया है। एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, अब ये कॉरिडोर को वैसे हिंदी में इसको गलियारा कहा जाता है। ठीक है, तो जिसको हम कहेंगे पूर्व पश्चिम गलियारा, जिसको ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ये कौन सा है, कनेक्टिंग सिलचर, अभी आप देख रहे होंगे, यस ना, कनेक्टिंग सिलचर, सिलचर है ये आसाम में है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, अंडरलाइन कर लेना। एंड पोरबंदर गुजरात, यानी कि ईस्ट, इंडिया के ईस्ट में आसाम में सिलचर है, सिलचर से स्टार्ट होकर के ये पोरबंदर जो गुजरात में है वहाँ तक ये कंप्लीट रोड बना हुआ है। इसको ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज सुपर हाईवेज इज़ टू रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन द मेगा सिटीज़ ऑफ इंडिया।
ये इम्पोर्टेंट फीचर है सुपर हाईवेज़ की। इसमें हमारे टाइम की बचत भी होती है और जितना ज़्यादा डिस्टेंस होता है उसको शॉर्ट टाइम में हम उसको कवर कर लेते हैं और बड़े बड़े मेगा सिटीज़ हैं उन तक हम आराम से पहुंच जाते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट फीचर है ये। दीज हाईवेज प्रोजेक्ट्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन, प्लीज़ अंडरलाइन कर लेना बेटा। ये जो नेशनल हाईवे हैं, जो सुपर हाईवेज़ हैं, इनकी जो अथॉरिटी है, इसकी जो देख रेख करने वाले लोग होता है, एक अथॉरिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में NHAI कहते हैं। N फॉर नेशनल, H फॉर हाईवे, A फॉर अथॉरिटी, ऑफ, I फॉर इंडिया। ओके, जितने भी नेशनल हाईवेज़ हैं, ठीक है, आपको पता है जो नेशनल हाईवेज़ जो हैं वो सभी कंप्लीट अंडर में आते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब चलते हैं नेशनल हाईवेज़, वो तो हो गए सुपर हाईवेज़। अब नेशनल हाईवेज़ हैं वो कौन कौन से हैं, जिसको राष्ट्रीय राजमार्ग कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवेज़। नेशनल हाईवेज़ लिंक एक्सट्रीम पार्ट ऑफ द कंट्री, दीज आर द प्राइमरी रोड सिस्टम एंड आर, अब साइड में आ जाते हैं, आर लेड एंड द मेंटेन बाय द सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। अंडरलाइन कर लीजिए बेटा, CPWD। जो नेशनल हाईवे होते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, वो सभी CPWD के अंडर में होते हैं। इसका काम कराना होता है, इनको मेंटेन करना होता है, इनको बनाना होता है, तो CPWD के अंडर में वर्क होता है ये, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जिसको कहेंगे। ठीक है, और जो सुपर हाईवे थे वो किसके अंडर में थे, NHAI के अंडर में थे। ए नंबर ऑफ मेजर नेशनल हाईवेज रन इन द नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस। और बहुत से ऐसे नेशनल हाईवेज हैं जो ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ में पूरी तरह से कंट्री के अंदर से जा रहे हैं। द हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी मार्ग इज़ कॉल्ड नेशनल हाईवे नंबर 1। आपको अच्छी तरह पता है कि जो शेरशाह सूरी था, उन्होंने फर्स्ट अपने लिए यानी कि अपनी फैसिलिटी के लिए उसने कोलकाता टू अमृतसर के बीच में एक हाईवे बनवाया था, उसका नाम उसने शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से नाम दिया गया था। ठीक है, और कई बार हम GT रोड भी कह देते हैं, वो ग्रांड ट्रंक रोड होते हैं GT रोड, बट एट प्रेजेंट यहाँ बात आ रही है नेशनल हाईवे नंबर 1 जो था उसको शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है, बिटवीन दिल्ली टू अमृतसर। ठीक है, दिल्ली और अमृतसर के बीच में ये बना हुआ है। लेकिन एट प्रेजेंट की बात कहें, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। अभी हम दिल्ली से अमृतसर के बीच में कहेंगे तो नेशनल हाईवे नंबर 1 है। ठीक है, इसका जो पहले पार्ट था वो कोलकाता से और दिल्ली और अमृतसर के बीच में था, वो नेशनल हाईवे नंबर 1 था, बट एट प्रेजेंट इसके 2 पार्ट बना दिए गए हैं। ये दिल्ली से अमृतसर के बीच में नेशनल हाईवे नंबर 1 है और दिल्ली से कोलकाता के बीच में हाईवे नंबर 2 है। ठीक है, नेशनल हाईवे नंबर 2। अब आपको मैप में नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मैप में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके कंप्लीट आपको यहाँ तक कंप्लीट असाइनमेंट बनाने तैयार करने हैं और स्टेट हाईवेज़ नेक्स्ट पार्ट में हम आपको डिस्कस करके बताएंगे, मैप के बारे में बताएंगे। ओके, बाय।